हेलो दोस्तों, सभी फार्मर भाइयों को बताना चाहता हूं मैं कि अपने मौसम के अकॉर्डिंग के हिसाब से अपना मतलब मैनेजमेंट बना के रखें। जैसे कि आप लोगों को मैं एक बार बता देता हूं कि अपना मौसम कैसा हो रहा है अभी। ये देख सकते हो भाई, दिख रहा ना आपको। मतलब बारिश आने वाली है, बारिश आने की बहुत जल्दी मतलब संभावना हो रही है कि 2-5-10 मिनट या आधा घंटे के अंदर अपने पास बारिश आ जाएगी। तो उससे पहले अपने को क्या करना होगा, पर्दे डाउन करना होगा, ठीक है ना। तो भाई मैं पर्दे डाउन करने से पहले बता देता हूँ कि जो भी कोई किसान भाई नया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि मैं नई नई जानकारी दोस्तों उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे। तो आज दोस्तों मैं बताने जा रहा हूँ इस वीडियो के अंदर कि जैसे अपना बच्चा 15 दिन का हो या 18 दिन का हो या 20 दिन का हो, ठीक है ना। अभी सितंबर के महीने के अंदर दोस्तों बहुत ज़्यादा मतलब बहुत तेज़ी से मतलब बच्चों के अंदर परेशानी क्या क्या आ रही है, वो चीज़ आपको मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक है ना। तो आप थोड़ा ध्यान लगा के देख लीजिए। अगर आपके पास फुर्सत नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो को बंद करके रख दीजिएगा, ठीक है ना। क्योंकि आपका भी समय ख़राब हो जाएगा और मेरा भी कोई वीडियो देखने से कोई मतलब नहीं निकलेगा आपको। फिर आप बोलोगे कि यार भाई इसकी जानकारी मेरे को समझ में नहीं आई और ये जानकारी देता है जो अधूरी देता है, ठीक है ना। समझ पाए हो मैं क्या बोलना चाहता हूँ, ठीक है ना। तो भाई इस मौसम के अंदर सितंबर के महीने में क्या होता है कि बच्चों के अंदर एक तो हीट स्ट्रोक बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। हीट स्ट्रोक की वजह से क्या होता है कि अपने बच्चे स्टेज में जाते हैं। स्टेज में जाने के बाद क्या होता है कि एक तो कोक्स की परेशानी होने लग गई अभी बहुत ज़्यादा। मतलब कोक्स की परेशानी से क्या होता है कि जो भी मोडल्टियाँ होती है उनकी आंतें फूली होती है, काली काली आंत मिलती है। आप कभी भी पोस्टमार्टम करते हो ना तब देख लेना, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। उसके बाद दोस्तों क्या हो रहा है कि जैसे मतलब बच्चे की बीट ज़्यादा ख़राब हो रही है आज के समय के अंदर। ये समझो कि सितंबर के महीने में अभी मैं जितने भी फार्मर भाइयों से बात होती है तो ये बोलते हैं कि यार मेरे 8 दिन के बच्चे की बीट ख़राब होने लग गई है, 10 दिन के बच्चे की बीट ख़राब होने लग गई है। तो भाई सभी फार्मर भाइयों को बताना चाहता हूँ कि अपने जितना भी हो सके उतना मैनेजमेंट पे ध्यान दो। मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग ही अपना मतलब बच्चा बिगड़ता है, समझ रहे हो मेरी बात। क्योंकि आप ये सोचते हो कि यार बरखा बरसेगी तो भाई अपने को पर्दे नीचे रखना है, ऐसा नहीं है दोस्तों। देखो जब तक अपने पास बारिश नहीं है तब तक अपने को पर्दा ओपन रखना है, बच्चे को बिल्कुल अच्छी तरीके से हवा का वेंटिलेशन देना है, जितना हो सके जितनी बच्चों को हवा देनी होगी, ठीक है। हवा देने से क्या होगा कि एक तो अपनी पोल्ट्री बिल्कुल लेटर करने से सूखा रहेगा, दूसरा ये है कि जो बच्चा सांस लेगा उसको दिक्कत नहीं होएगी और वो स्टेज में जाने की संभावना नहीं है बढ़ेगी अपनी। वरना दोस्तों आपको पता है कि इस समय के अंदर उमस ज़्यादा रहती है। उमस रहने के कारण क्या होता है कि बच्चे की डाइजेशन पूरी बिगड़ जाती है। किडनी के अंदर इतनी परेशानी किडनी के अंदर इतनी परेशानी देखने को मिलती है कि वो ठीक नहीं हो पाती है, समझ रहे हो मेरी बात। कंटिन्यू आप या तो अपना नेप्रोटेक्ट लगा लो या नीरी लगा लो या आप नेपटॉन लगा लो, हेप्टोकेयर लगा लो, कुछ भी लगा लो, पर फिर भी आपको फ़ायदा नहीं मिलने वाला। क्योंकि दोस्तों जो गर्मी का एक बार बच्चा बीमार हो जाता है ना तो वो फिर जल्दी से ठीक नहीं हो पाता है। और उससे क्या होता है कि मतलब अपना एक तो लेटर गीला हो जाता है, यानी कि पर्स गीला ऑटोमेटिक होने लग जाता है। क्योंकि दोस्तों पतली बीट होने लग जाती है, पतली बीट ठीक नहीं हो पाती है बच्चों की। तो भाई पूरा ध्यान अपने को कहाँ से शुरू करना है कि एक तो बच्चों को प्रॉपर हवा देना होगा, ठीक है। हवा उस हिसाब से दो कि यार भाई अगर बारिश बरस रही है तो उस समय पे क्या करते हैं अपने बारिश के बचाव के लिए अपने को पर्दा ऊपर कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर बारिश नहीं है भाई या बारिश से आके निकल गई है तो भाई फिर क्या करना होगा, अपने को पोल्ट्री को ओपन रखना होगा, सीधी सी बात है। और कई भाई फार्मर भाइयों के तो क्या होता है कि मतलब फार्म के सटा के खेत है, खेत के अंदर बाजरा बो रखा, गंवार बो रखा, तिल बो रखा, तो उससे क्या उमस ज़्यादा बन जाती है फार्म के अंदर। तो भाई वो परेशानी फिर अपने बच्चों को देती है, समझ रहे हो मेरी बात। उस परेशानी भी क्या होता है कि बच्चा ज़्यादा जल्दी बीमार हो जाता है, और बीमार होता है जो तो होता है पर वो ठीक नहीं हो पाता टेस्ट समय से। तो अपने क्या करते हैं कि फिर मेडिसिन देने लग जाते हैं। मेडिसिन भी क्या करता है कई बार बच्चों के अंदर मतलब उल्टा सिस्टम कर देती है कि वो मेडिसिन में नुकसान दे के बच्चे की मीट ज़्यादा ख़राब कर देती है, समझ रहे हो मेरी बात। तो उससे भी एक तेज़ी से ये समझो कि बहुत तेज़ी से अपना एक फार्म के अंदर वायरल सा बन जाता है और फिर मोडल्टियाँ होने लग जाती है, मोडल्टियाँ रिकवर नहीं हो पाती है, तो उससे भी ज़्यादा क्या फार्मर नुकसान में जाता है, समझ रहे हो मेरी बात। नुकसान में भी जाता है, उससे क्या है कि फार्मर का मतलब एक तरह से दिमाग काम नहीं करता है फिर काम करने के अंदर। तो भाई अपने को ध्यान कहाँ से शुरू करना है, कहाँ से ध्यान रखना है पूरा मैं ये वीडियो के अंदर बता रहा हूँ, वो पूरा मैनेजमेंट के ऊपर बता रहा हूँ। इसके अंदर कहीं कहीं मैं मेडिसिन बता दूंगा भाई, ये इस मेडिसिन से अपना तुरंत इलाज हो जाएगा, ठीक है ना। तो भाई अपना बच्चा जैसे मान लो कि सीधा बता देता हूँ कि 12 दिन का हो या 18 दिन का हो या 15 दिन का या 20 दिन का या 22 या 28 दिन का, 30 दिन के बच्चे से पहले बता रहा हूँ मैं। 10 से 12 दिन से लेकर 30 दिन के बीच के बच्चे का अपने को अगर पतली बीट हो रही है, हरी बीट दिखा रहा है या कच्ची बीट दिखा रहा है या लाल कलर की खून की तरह बीट दिखा रहा है, तो सीधा सीधा नुस्खा दोस्तों हल्दी और गुड़ और दाना मेथी, ठीक है। हल्दी गुड़ दाना मेथी लगाना होगा 3 दिन या 4 दिन लगातार कंटिन्यू लगाना होगा। अगर ऐसा ये देखो बारिश जैसा मौसम हो रहा है, बारिश बरस रही है, बिल्कुल ठंडा चिल्ड मौसम हो रहा है, तो भाई दिन के अंदर भी लगा दो, सुबह के समय भी लगा दो, मैं तो ये बोल रहा हूँ,
ठीक है ना। पर गर्मी लग रही है, गर्मी हो रही है या उमस हो रही है तो फिर भाई सुबह मत लगाना, फिर लगाना आपको शाम को समय पे। जैसे शाम के समय पर फीड लगाना होता ना, तो फीड लगाते समय आप लगा दो। इसको लगाने के बाद वाल बंद कर दो। वाल बंद करने के बाद दोस्तों बच्चों के अंदर 3-4 राउंड मारते जाओ, ताकि बच्चा घंटे 2 घंटे के अंदर पूरा पानी फिनिश कर दे अपना। जो हल्दी का और गुड़ का और दाना मेथी का पानी लगाते हैं, वो किस हिसाब से लगाते हैं वो चीज़ आपको मैं अच्छी तरीके से बता देता हूँ। देखो, गुड़ को उबालना नहीं है, बिल्कुल भी बॉईल नहीं करना है, गर्म पानी से नहीं पिघलना है, ठंडे पानी से पिघाल लो, ठीक है। गुड़ को पिघाल लो आराम से। और हल्दी को उबालना होगा, दाना मेथी है, दाना मेथी को उबालना होगा। दोस्तों मैं कम से कम ये समझो कि कल मेरा आज में 30 से 40 फार्मरों के मतलब फ़ोन आ चुके हैं, मैं सबसे बात कर चुका हूँ। तो भाई सभी को मैं एक फार्मर को मैं बताना चाहता हूँ। तो मैं ये चाहता हूँ कि भाई सबको एक वीडियो देख के ही पता लग जाएगा ना, एक वीडियो के अंदर ही बता दूंगा ना भाई ये डोज है, ये इस बीमारी के अंदर ये वाली मेडिसिन लगा दो, ताकि आपके भी फ़ायदे मिल जाए। क्योंकि हर एक फार्मर को तो मैं फ़ोन पर नहीं बता सकता। तो भाई ये वीडियो क्या है, कम से कम भी नहीं ना, तो मतलब आपके ऊपर अगर शेयर करोगे तो 1000-1500 लोग तो देखेंगे ना। तो 1000-1500 लोग देखें ना, 1000-1500 फार्मर भाइयों के कितना फ़ायदा होगा। तो ऐसे तो मेरे पास क्या पता, मतलब 10 फ़ोन आए या 15 आए या 20 आए 50 आए, इतने ही कॉन्टैक्ट है नंबर। समझ रहे हो मेरी बात? क्योंकि हर एक फार्मर भाई के पास कॉन्टैक्ट नंबर नहीं है, समझ रहे हो ना। तो ये वीडियो इसीलिए दे रहा हूँ मैं, ताकि सभी फार्मर भाई अपने वीडियो देख के पता लगा सके। तो समझ में आया होगा आपको जो मैं बताना चाहता हूँ, ठीक है ना। तो भाई गुड़ आपको सादा पानी में पिघाल लेना है फोड़ के। दाना मेथी को है जो कम से कम भी नहीं ना तो आधा घंटे उबालना होगा। देखो 1000 बच्चों में 150 ग्राम, 100 ग्राम से लेके 150 ग्राम तक दाना मेथी लेनी है। जो मेथी आती है ना अपना खाने के अंदर यूज लेते हैं, जो खड्डी के अंदर डालने वाली मेथी होती है, मोटी मेथी होती है जो जानवरों को देते हैं, वो वाली मेथी देना है। समझ रहे हो मेरी बात? हल्दी है जो 1000 बच्चों पे 50 ग्राम हल्दी लेनी है, 100 से 150 ग्राम अपनी दाना मेथी लेनी है। गुड़ लेना है 700 से 800 ग्राम। 1 किलो नहीं लेना है, थोड़ा कम कर लेना है, क्योंकि दोस्तों ये उमस का गर्मी का मौसम है तो हो सकता है नुकसान पहुंचा दे बच्चों को, तो इसलिए थोड़ा कम कर लेते हैं। आपको 3 दिन की जगह 4 दिन डोज लगा दो, पर गुड़ को 1 किलो की जगह 700-800 ग्राम ही ले लेना। 700-800 ग्राम पर 1000 बच्चों पे गुड़ लेना है, 50 ग्राम 1000 बच्चों पे हल्दी लेना है, 100 ग्राम से लेकर 150 ग्राम तक का अपना दाना मेथी लेना है 1000 बच्चों पे, ठीक है। इसको अपना बनाने का तरीका आपको बता दिया मैं कि दाना मेथी को जैसे 100-150 ग्राम दाना मेथी है ना, तो उसके अंदर 1 किलो पानी चाहिए। समझ रहे हो? 1 किलो से लेके 1.5 किलो तक का पानी चाहिए उसको बॉईल करने के लिए। वो फूलती है बहुत ज़बरदस्त, फूलती है। फूलने के बाद दोस्तों पानी भी खींचता है, तो भाई अपने को पास पानी ही काम में आएगा। दाना मेथी उबलने के बाद उसको दाना मेथी को तो निकाल लो छान के, और पानी बच्चों के अंदर काम में आएगा, ठीक है ना। ये 3 से 4 दिन तक लगाना है। इससे क्या होगा कि आपका डाइजेशन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। जो कोक्स की परेशानी है वो भी ठीक हो जाएगी, लाल बीट आ रही है वो भी ठीक हो जाएगी। जो हल्का फुल्का अगर बच्चों के अंदर चिकचिक या किचकिच, मतलब ये भी जो साउंड वाली नॉर्मल परेशानी आ रही है ना सभी फार्मरों के, कोई बच्चा कर रहा है, तो वो भी ठीक हो जाएगी। क्योंकि दोस्तों मेरे को आज 2 दिन हो गए लगाते हुए, मेरे को काफ़ी रिलीफ मिला है, फ़ायदा मिला है। देखो बीट मेरे को कोई बीट दिख रही थी, वो देखने को नहीं मिल रही है अभी। तो प्रेजेंट टाइम की बात कर रहा हूँ मैं। 2 दिन बाद फिर कुछ भी हो जाए वो तो मैं नहीं बता सकता, पर जो समय पे अभी हो रहा है ना वो चीज़ बता रहा हूँ। और जो बच्चों के अंदर कहीं बच्चों में आवाज़ आ रही थी वो मेरे को सुनने को नहीं मिल रही है अभी इस समय पे। समझ रहे हो मेरी बात को? तो भाई आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ सभी फार्मर भाइयों को मैं जो जानकारी दिया हूँ वो समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी आपको समझ में आई है, अच्छी लगी है, तो वीडियो को लाइक करना, ज़रूरतमंदों को शेयर कर देना। और जब कोई किसान भाई नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन वाला, ताकि मैं नई जानकारी दूँ उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे, ठीक है ना दोस्तों। मिलते हैं दोस्तों ऐसी ही नई जानकारी में, तब तक के लिए मेरे सभी किसान भाइयों को दिल से राम राम। और वैसे आप लोगों को मैं एक बार वो बताता हूँ, राम राम के बाद भी मैं बताना चाहता हूँ कि आप देख ही रहे हो ना मेरा मतलब पर्दे का मैनेजमेंट, इस हिसाब से खुला रखना है कि मतलब जितना बच्चा हो सके ना उतना मतलब हवा के अंदर रहे। दूसरी बात, पंखा अगर आपके पास चालू है तो भाई पंखा चालू रखो। मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर रात के समय अगर बारिश तेज़ हो रही है या ठंडी हवा चल रही है तो पंखा बंद कर दो, वरना दोस्तों रात दिन चलने दो पंखों को। क्योंकि रात के अंदर आप पोल्ट्री के अंदर आना, आधा घंटा तक पोल्ट्री के अंदर बैठे रह के जाना, आपको ऑटोमेटिक पता लग जाएगा कि पोल्ट्री के अंदर कितनी उमस बनती है, कितनी गर्मी बनती है। क्योंकि दोस्तों बच्चा 12 दिन का हो जाता है ना, 12 दिन के बाद ऑटोमेटिक ही पोल्ट्री के अंदर हीट बनने लग जाती है। तो भाई हीट बनने के कारण क्या है कि बच्चा मतलब नुकसान में जाता है अपना, उसे सीआरडी बढ़ता है और बच्चे के मतलब मीट खराब हो जाती है। समझ रहे हो मेरी बात? तो भाई पंखे चालू रखना दिन रात। बरसात आ रही है, ठंडी हवा चल रही है, ठंडा मौसम हो गया है, बिल्कुल सर्दी जैसी लगने लग गई, तो फिर आप पंखा बंद कर दो और पर्दे को फुट 2 फुट 3 फुट मतलब आप पर्दा लगा दो, और कोई दिक्कत नहीं, सारी रात रहने दो बच्चों को ऐसे ही, ठीक है ना। तो मिलते हैं दोस्तों ऐसी ही नई जानकारी में, तब तक के लिए मेरे सभी किसान भाइयों को दिल से राम राम। जय हिंद, वंदे मातरम।